नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने तो यह तय कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने जो गलती की उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। और आज हाल यह है कि महाविकास आघाड़ी कहीं नजर ही नहीं आ रही है और बीजेपी और उनके सहयोगियों ने कमाल कर दिया। महायुति ने शानदार तरीके से बहुमत हासिल किया। ऐसे में तमाम सवाल है उद्धव ठाकरे से ही विचारधारा क्यों चेंज करनी थी और विचारधारा के विपरीत जाकर गठबंधन क्यों करना था। सवाल यह भी है, क्या उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर अब दांव पर लग गया। सवाल यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे पछता रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या मातोश्री के आज ये दिन आ गए कि उस पर वहां से कुछ चुनाव लड़ने की तैयारी हो और उसका ये हाल हो जाए। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि महाराष्ट्र के इस नतीजों के बारे में और उद्धव ठाकरे के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल यही, एक वक्त था मातोश्री जो तय कर देता था, जो लकीर बाला साहब ठाकरे खींच देते थे उसी लकीर पर चलना होता था। आज उद्धव ठाकरे के लिए उनके विपक्षी लकीर खींचते हैं, शरद पवार और राहुल गांधी और सोनिया गांधी। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठा जनमानस के स्वाभिमान की लड़ाई और खास करके ओबीसी वर्ग के आत्मसम्मान की जो लड़ाई लड़ने की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा बैकफुट पे अगर कोई रहा तो उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार रहा। महाराष्ट्र में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों के ठीक विपरीत कहीं ना कहीं इन्होंने जाकर के घुटने टेक दिए किसके सामने, तो इटालियन गांधी नेहरू परिवार के सामने। सबसे ज्यादा तो हंसी मुझे तब आती है कि शरद पवार जैसा नेता, जिसको राजनीति का चाणक्य ये लोग कहते हैं और तथाकथित चाणक्य कहते हैं, मैं तो चाणक्य नहीं मानता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस से निकाल दिया गया था किसके कारण, तो सोनिया गांधी के कारण, वो भी जाके घुटने टेक देता है। और आगे देखे तो ये ठाकरे परिवार, जिस परिवार ने कहीं ना कहीं, जिस परिवार के एंसेस्टर जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की बात होती है तो उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत को भी ये संभाल नहीं पाए। और कहीं ना कहीं मुंबई को मुल्तान बनाने की जो साजिश रची जा रही थी, उस साजिश में अगर कोई पीछे खड़ा दिखाई देता है तो ये भी खड़े दिखाई देते हैं, तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मराठा जनमानस, मराठा स्वाभिमान, मराठा आत्मसम्मान और खास करके उन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाला जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योग सेक्टर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया, ये कभी भी उन चीजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस कारण से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने एक बड़े और विशाल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना मत प्रदान किया। और जिस तरीके से, एक और घटना का मैं उल्लेख करूंगा कि हमारे नेता हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी, उनको जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश रची गई और उनको जिस तरीके से इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया, इसके कारण महाराष्ट्र में जो एससी एसटी वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, जो मराठा जनमानस है, उसने इस बात को अपने स्वाभिमान पे लिया कि एक ऐसा बेटा, मराठा भूमि इसलिए जानी जाती है, महाराष्ट्र की भूमि इसलिए जानी जाती है, जिस भूमि ने अनेकों वीर सावरकर प्रदान किए, जिस व्यक्ति ने लोकमान्य तिलक प्रदान किए। तो एक तरफ वो लोकमान्य तिलक थे जिनको पूरे भारत में लोकमान्य की उपाधि प्रदान की, और वैसे ही अगर एक बेटा निकलता है वहां से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, और उनके सपने क्या हैं, तो गरीबों का कल्याण, अंत्योदय, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके घर में उसके बच्चों का इलाज हो सके, आदिवासी परिवार से आने वाली जो माताएं बहनें हैं वो कुपोषण का जीवन ना जिए, उनके घर में शौचालय बन जाए, उनको कहीं ना कहीं दवाइयों की समस्या ना हो, उनका वैक्सीनाइजेशन हो जाए। इस लक्ष्य में एक बेटा महाराष्ट्र से निकलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए लड़ाई लड़ता है, तो कलेजे पे सांप किसके लौटते हैं ये भी बताना पड़ेगा ना। ये परिवारवाद की जमात चलाने वाले जो लोग हैं, उनके कलेजे पे सांप लौटते हैं। इनको समस्या है ना कि गलती से जिन लोगों का घर जन्म जो है ना किसी बड़े परिवार में हो गया, अब इनको लगता है कि इनकी राजनीतिक विरासत
और इनकी जो सत्ता है उस पर एक मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति का बेटा कैसे आगे बढ़ सकता है? कैसे एक मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति के बेटे को और SC ST OBC वर्ग से आने वाले एक बेटे को, मराठा जनमानस के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाले एक बेटे को कैसे इतना बड़ा विशाल समर्थन पूरे राज्य में प्राप्त हो रहा है? कैसे लोग उनके पीछे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये नहीं देखते कि उनका संगठनात्मक कौशल क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है। एक संगठन के अंतर्गत जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं सपने दिखाना और उन सपनों को पूरा करना और उन सपनों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लागू करवाना, इसके लिए जो लोग काम करते हैं उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे बोलते हैं। ये कह रहे थे कि नोट जिहाद की बात कर रहे थे, ये खुद वोट जिहाद का काम करते हैं, ये नोट जिहाद का काम ये लोग करते हैं। तो इस पर भी तो बताना चाहिए ना इनको। और एक बात और मैं कहूंगा कि मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी, ये बार बार जिहाद शब्द से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, तो कम से कम जो सामना इनका मुख्य पत्र है उसका नाम बदल के जिहाद कर दें या फतवा कर दें। इससे ज्यादा तो अब कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीजें तो वहां से निकल के आती नहीं। और मातोश्री का नाम बदल के उसका भी नाम बदल देना चाहिए, अम्मी जान कर दे उसका नाम बदल के। बिल्कुल। और तमाम सवाल ऐसे हैं, विचारधारा से विपरीत जाना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया उद्धव ठाकरे को। अब बात है कि जिस तरीके से महायुति ने जीत दर्ज की है वो प्रचंड जीत है। उस प्रचंड जीत में एकनाथ शिंदे का भी योगदान, अजित पवार का भी योगदान और बीजेपी का तो योगदान है ही है। लेकिन सुमित जी, मैं यह समझना चाहूंगा कि क्या फिर 2019 वाली स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी जिस वजह से उद्धव ठाकरे से गठबंधन टूटा था CM बनाने को लेकर? देखिए, इस प्रकार की कोई परिस्थितियां नहीं आने वाली, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और खास करके हमारी पार्टी का भी मानना है। हमारी पार्टी की जो कार्यशैली जब आप देखेंगे तो हमने कभी भी अपने साथ कार्य करने वाले, जो हम नैसर्गिक गठबंधन जिन लोगों के साथ रहा, उनके साथ हमने एक समानता के भाव से काम किया। लेकिन दूसरे तरफ तुलनात्मक रूप से जब आप देखेंगे इंडी अलायंस की तरफ, तो कौन है? लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टाइलिंग परिवार, मुफ्ती परिवार, परिवारवाद की जमात। और परिवारवाद की विरासत को हमेशा डर किससे होता है? जो जन सामान्य से, जिसको जमीन तय करती है कि नेता कौन होगा। नेता नहीं तय करता, नेता का बेटा नहीं तय करता कि नेता कौन होगा, जमीन तय करती है कि नेता कौन होगा। मेरे अपने लोगों का पालन पोषण करता और साथ लेके चलने वाला कौन होगा। तो वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मौका प्रदान किया। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर सुमित शशांक जी ने विश्लेषण किया और बड़ी बात बोल गए कि मातोश्री का नाम बदल देना चाहिए, सामना मुखपत्र जो है शिवसेना UBT का उसका नाम बदल देना चाहिए। निश्चित तौर पर उस पर विवाद आगे हो सकते हैं, लेकिन आगे बने रहिए हमारे साथ, लगातार यहाँ पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।